तो अभी हम लोग बात करेंगे चंद्रमा और बृहस्पति की युति अगर आपके चार्ट में अष्टम भाव में बन रही है तो इसके किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा जब भी अष्टम भाव में हो तो ये आपको बहुत डीप नॉलेज देते हैं अष्टम भाव से रिलेटेड। इसके अलावा इस प्रकार के कंजक्शन से आपको थोड़ी सी परेशानी लाइफ में होगी, जैसे आपने अपने कोई प्रियतम को खो दिया हो या आपने कोई ऐसी प्रिय वस्तु आपकी हो सकती है जिसको आपने खो दिया हो। तो ऐसे कुछ दुख वाले पल आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आते रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे इस कंजक्शन की वजह से। तो आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखेंगे। अब उसमें से मान लीजिए कोई चीज़ आपकी टूट फूट जाती है या खो जाती है तो इससे आपको गहरा दुख पहुंचेगा। अब ये कंजक्शन आपको शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है, जैसे कि मानसिक परेशानी हो या स्वास्थ्य का कोई इश्यू हो। लेकिन जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जीवन में, आप करियर में जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहेंगे वहाँ पर ये एक तरीके से आपको पीछे से अच्छा फीडबैक देता है ये कहीं ना कहीं। और हम कह सकते हैं पीछे से एक बहुत ज़्यादा पुश बैक वाली स्थिति है ये। तो आपका जो जुपिटर है हालांकि बहुत साइलेंटली यहाँ काम करेगा जुपिटर, और जुपिटर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा देगा, आपको सिक्स सेंस भी डेवलप करके देगा जुपिटर। तो मून के साथ जब भी है तो देखिए माइंड के साथ डायरेक्टली इसका कनेक्शन बन जाता है और जुपिटर का संबंध ज्ञान से है। तो ज्ञान से संबंध होने के साथ साथ अब यहाँ पे चंद्रमा की क्रिएटिविटी भी जुड़ जाती है, चंद्रमा के इमोशंस जुड़ जाते हैं, आपके मन की भावनाएं इस भाव से बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको इस भाव से संबंधित किसी भी कार्य को करने से बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इन दोनों की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए अष्टम भाव में, और आपका अष्टमेश जो ग्रह है वो भी अच्छी तरीके से प्लेस्ड होना चाहिए आपके चार्ट में। अगर वो बुरी तरीके से प्लेस्ड है तो फिर कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा आपको जीवन में अक्सर धन को लेकर कुछ स्थितियों में ऐसा संभव हो सकता है कि आपने कुछ अच्छे से प्लान नहीं किया या पैसा कहीं ज़्यादा खर्च हो गया या कहीं आप और खर्चा करना चाहते थे लेकिन वो खर्चा एक्चुअल में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कहाँ खर्चा करना है और कहाँ पर आपको सेविंग्स करनी है। तो थोड़ा सा आपका अनियोजित प्लान रहता है धन संबंधी मामलों में, इस वजह से आपको कभी कभी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा और आपको आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कंजक्शन है वो आपको इतना गहरा नॉलेज देके आपको एकदम ज्ञानी बना देता है धन संबंधी मामलों में। तो अब आप अपने बचत और निवेश से संबंधित निर्णय बहुत अच्छे से ले सकते हो। इसके अलावा ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में लाभ दिलाने, आपको स्टॉक मार्केट जैसे कार्यों में स्पेकुलेशन में भी कुछ हद तक ही आपको फायदा पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा आपके ससुराल पक्ष के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी इस कंजक्शन के रहते हुए, और वो लोग काफ़ी उदारता से आपके साथ बिहेव करेंगे, उन लोगों से आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। हो सकता है कि वो आपको कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा भी दे दें यूज़ करने के लिए। इस प्रकार से ये आपको ज़्यादातर लाभ करवाता ही रहेगा। लेकिन देखिए आपकी कुंडली में आप ये चेक कीजिए कि चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव के कार्यों को लेके बहुत ज़्यादा आप इमोशनली कहीं ना कहीं केयरिंग होंगे या थोड़ा सा अनसेटल्ड या थोड़ा सा चिंता से भरे हुए आप रह सकते हैं। तो उस भाव की चीज़ों में, उस भाव के कार्यों में, उस भाव के रिश्तों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आप अपने जीवन में देखेंगे। हालांकि फिर भी आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहने वाले हो, ऐसा नहीं कि आपके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, बट कुछ हद तक आपको एक जो मन स्थिति है जो कुछ हद तक वो एक अनसेटल कहीं ना कहीं दिखेगी यहाँ पे। और ये कंजक्शन आपको ज़्यादातर आगे की लाइफ में, यानी जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। हालांकि शुरुआत में ये उतना फायदा नहीं पहुंचाता। इसके अलावा कभी कभी आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है, आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा नहीं मिल रहा, या आप शुरू में जहाँ कोई स्कूल में पढ़े हो वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होगा, या उस स्कूल या कॉलेज में टीचर नहीं रहे होंगे, प्रोफेसर नहीं रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, या कोई ना कोई ऐसी समस्या जैसे आपके पास अच्छे सोर्सेज नहीं रहे हैं और आपको किताबें समय पे नहीं मिली या एग्ज़ाम समय पे नहीं हुआ, इस प्रकार की कोई भी रुकावट आपकी स्टडी में शुरुआत में आई होगी। लेकिन ये कंजक्शन आपको एक तरीके से एक नॉलेज का बहुत ज़्यादा प्यासा बना देता है एक तरीके से, और ये कंजक्शन आपके नॉलेज को तो बूस्ट करता ही करता है लेकिन आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। तो आप ज्योतिष, आध्यात्म, तंत्र मंत्र या इस प्रकार के कोई भी अन्य कार्य, योगा वगैरह, प्राणायाम वगैरह, ये सब आप अगर करेंगे तो इन कार्यों से ज़्यादा एक तो आपकी हेल्थ को भी फ़ायदा होगा और आपको खुद को भी फाइनेंशियली फ़ायदा होगा।
ये कंजक्शन की वजह से आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है, जिस वजह से आप कोई बात किसी को बोल देंगे वो बात काफ़ी बार सच हो जाएगी। इसके अलावा कभी कभी आपको मानसिक रूप से परेशानियां इस कंजक्शन की वजह से आ सकती हैं। अब चंद्रमा जितना ज़्यादा क्लोज होगा बृहस्पति के, उतना ही ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी डेवलप होगी और ज्ञान तो आपको होगा ही होगा, लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्रिएटिविटी डेवलप होने की वजह से आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का, हम कह सकते हैं कि क्वालिटी डेवलप होगी उससे, और आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ हमेशा शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करने लगेंगे। तो जब चंद्रमा यहाँ से सेकंड हाउस को देख भी रहे हैं तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप अपना ज्ञान शेयर करके भी पैसा अर्न कर सकते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए यहाँ पर जुपिटर आपको थोड़ा उदार बना देता है। बहुत ज़्यादा इनकम की चाहत नहीं रहती, जो आ रहा है आपकी लाइफ में ठीक है, आप उतना ही लेना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी लालची हो जाते हैं या इस प्रकार का मन कभी बन जाता है। बट ये कंजक्शन आपको थोड़ा सा स्पेकुलेटिव बना सकता है। तो आप जब भी कहीं निवेश कर रहे हैं, कहीं भी अपना बचत और निवेश से संबंधित निर्णय अगर ले रहे हैं लाइफ में, वहाँ थोड़ा सा विवेकशील रहना आपको ज़्यादा जरूरी है। और आपको अपने परिवार के लिए जो खर्चों का प्लान करना है, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए जो आपको खर्चों का प्लान करना है, वो अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है कंजक्शन। अब आपको ये देखना है कि जुपिटर आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जुपिटर आपकी कुंडली में जिन भावों के भी स्वामी होंगे, उन भावों से रिलेटेड नॉलेज आप इस भाव से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और उन भावों से संबंधित जो रिश्ते होंगे उनमें आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन जहाँ तक थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक मिस्टिक बिहेव वाला हो सकता है, या कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप ऊपर से कुछ और दिखते हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है। इसके अलावा इनके पास नॉलेज की क्रिएटिविटी के साथ साथ आध्यात्मिक क्रिएटिविटी के साथ साथ इनमें एक वाणी की क्रिएटिविटी स्पेशल रूप से होगी। तो आप वाणी से बहुत अच्छे वक्ता, कोई आध्यात्मिक वक्ता, कोई आध्यात्मिक रूप से कोई प्रोफेसर, बहुत अच्छे लेखक, टीचर, इस प्रकार से बन सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। और आप अकल्ट के फील्ड में अगर जाते हैं तो अकल्ट के फील्ड में आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रेडिक्शंस वगैरह देते हैं तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आपके आने के चांसेस रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा इस कंजक्शन पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। अगर इस कंजक्शन पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो कुछ हद तक आपको ज़्यादा तीव्र बना देगा इस कंजक्शन के रिजल्ट पाने के लिए। कभी कभी आप लालची भी बन सकते हैं धन संबंधी मामलों में, या कभी कभी आप बहुत तेज़ी से कार्य करने को सोचेंगे। अब यहाँ चंद्रमा बेसिकली आपको किसी भी काम को करने के लिए वो पॉजिटिविटी तो दे रहा है, क्योंकि जुपिटर साथ है तो पॉजिटिविटी तो आपके अंदर रहेगी, लेकिन कभी कभी आपको मानसिक अवसाद, मानसिक रूप से चिंता, या आपको कोई ऐसी पारलौकिक शक्ति का अनुभव होना, कोई देवी देवता का अनुभव होना, जैसे कि वो आपके आसपास ही हैं, या आपके सपनों में कोई देवी देवता का आना, ये अनुभव भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगेंगे। अब जहाँ तक अगर रिसर्च में अगर वो जाना चाहे तो रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकता है, अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहे तो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन आपको मेहनत उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। अब अगर चंद्रमा यहाँ अच्छा नहीं है तो चंद्रमा के आप लोगों को उपाय करने चाहिए। चंद्रमा को ये देखना चाहिए कि वो कौन से भाव का स्वामी है। चंद्रमा जिस भाव का भी आपकी कुंडली में स्वामी है, उस भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स आपको इस भाव से मिलेंगे। तो हो सकता है चंद्रमा आपकी कुंडली में धन स्थान का स्वामी हो सकता है चंद्रमा सेकंड हाउस का स्वामी हो, तो फिर इस भाव से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं कभी कभी। लेकिन देखिए, एक चंद्रमा जहाँ भी होता है वहाँ अस्थिरता डेवलप करता है कुछ हद तक, या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को डेवलप करता है, या आपको इमोशनली उस भाव से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रखता है। तो आप कभी भी अपनी एक नेचुरल जो प्रवृत्ति है वो कभी नहीं छोड़ पाएंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग जीवन में आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको नॉलेज हमेशा बढ़ता जाएगा जीवन में, और नॉलेज के प्यासे आप हमेशा रहेंगे। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको एक दार्शनिक विचारधारा, एक पर्टिकुलर एक नियम या कानून या एक दार्शनिक विचारधारा फॉलो करने के लिए बाध्य कर सकते हैं कभी कभी, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक पर्सन हो। लेकिन ये कंजक्शन आपको धन संबंधी मामलों में कभी कभी बहुत ज़्यादा उदार बना देगा। दूसरी बात, ये अष्टम भाव में जब कंजक्शन बन रहा है तो आपको कोई चोट दुर्घटना लगने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। हालांकि आपके रूटीन में, आपके कार्यों में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, आपके करियर में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होने के भी चांसेस कभी कभी नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये मृत्यु का स्थान है। मृत्यु का स्थान होने की वजह से आप जब मरने के समय पे आएंगे, यानी आप एकदम ओल्ड एज में चले जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी जीवन से। ऐसा लगेगा जैसे आपने सब कुछ हासिल कर लिया हो जीवन में, और अब आपको एक ही इच्छा बची है कि आप इस संसार को छोड़कर, त्याग कर चले जाएं, और आप कहीं ना कहीं स्वर्ग लोक में जाके निवास करें।
तो जातक मृत्यु से नहीं डरेगा, ऐसा जातक, और उसको मृत्यु से भय नहीं होने के कारण उसके मन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी मृत्यु तक भी। और ऐसा जातक बहुत कुछ इस संसार को देख के जाएगा, भले ही वो धन के मामले में कहें या वो ज्ञान के मामले में कहें, क्योंकि वाणी स्थान पर जब दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं अपना नॉलेज शेयर करने में। अब हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो यहाँ पर जुपिटर देखेंगे आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को जब देखेंगे तो ऐसा जातक बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो कोई भी समुद्र पार की यात्रा कर सकता है, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कर सकता है, या वो कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए या अकल्ट से जुड़े हुए कार्य के लिए बहुत बार उसको ऐसा मौका मिल सकता है। साथ ही साथ आप विदेश में जाकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हो। फिर बृहस्पति सेकंड हाउस को देखने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको अनसेटल कर सकता है फाइनेंस के मामलों में, या आपको कोई ना कोई खर्चा हमेशा लगे रहेगा, आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ खर्चे होते ही रहेंगे। अब बृहस्पति उसके बाद देखते हैं आपके यहाँ पे फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को जब देखते हैं तो माता जी के स्वास्थ्य को लेके कुछ हद तक ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के ज़्यादा संकेत मिल जाते हैं इस वजह से। और उसके बाद हम अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तो सेकंड हाउस को ही देख रहे होते हैं, तो इस वजह से सेकंड हाउस में उतार चढ़ाव होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, तो मुख्य रूप से आपका फोकस सेकेंड हाउस के कार्यों को अच्छे से मैनेज करने में होना चाहिए। जैसे कि फैमिली के साथ आपके संबंध हैं, आपकी वाणी है, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो आप सोच समझ के बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, वो आप कितना करेक्ट बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं वो, और आपके धन संबंधी स्थितियाँ, आपके कमाने की जो कैपेसिटी है, वो सब इन पे थोड़ा सा फोकस रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट इस कंजक्शन का आप लोगों को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।